हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए सीटेट कंप्लीट ईवीएस की वीडियो लेकर आई हूँ। आप इस पूरी वीडियो को ध्यान से सुने और समझे। इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी ईवीएस में अच्छे मार्क्स अचीव करने में। सबसे पहले है हमारा ईवीएस क्लास 4 का फर्स्ट चैप्टर जो है गोइंग टू स्कूल। इसमें क्या होता है कि जो बच्चे हैं अलग अलग तरीक़ों से स्कूल में जाते हैं। तो यहाँ पे जो लद्दाख के बच्चे हैं वो उनको नदी को क्रॉस करके जाना पड़ता है, तो वो ट्रॉली का यूज़ करते हैं। दूसरा है अर्बन एरिया में क्या है, बच्चे सीमेंट ब्रिज का यूज़ करते हैं। राजस्थान में कैमल कार्ट, और जो प्लेन्स में गांव होते हैं वहाँ पे ब्लॉक कार्ट यानी कि बैलगाड़ी का यूज किया जाता है। उसके बाद है उत्तराखंड। उत्तराखंड में क्या होता है, पहाड़ी एरिया होता है, इसलिए बच्चों को रॉकी और अनइवन पाथ को बाई फुट कवर करके जाना होता है, क्रॉस करना होता है। इसके अलावा बच्चे बाईसाइकिल से स्कूल जाते हैं, फॉरेस्ट जंगल को क्रॉस करके जाते हैं, और जहाँ पे नॉर्दर्न हिल्स होती है वहाँ पे उनको क्या होता है, बर्फ की जो होती है चादर बनी होती है, उनको क्रॉस करके जाना होता है। बच्चे एक दूसरे का हाथ पकड़ के वहाँ पे ग्रुप में बनाकर जाते हैं ताकि उनमें क्या हो, फिसलन ना हो। और केरला का एक यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो केरला के बच्चे होते हैं वो बोट से जाते हैं, जिसे जिसे वहाँ के लोग वल्लम के नाम से जानते हैं। तो वल्लम क्या होती है, एक छोटी सी वुडन बोट होती है, लकड़ी की बोट होती है। तो यहाँ पे हमें केरला का और लद्दाख में ट्रॉली होती है, उत्तराखंड, ये जो सारे के सारे हैं इम्पोर्टेंट एरियाज हैं हमारे लिए। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट हमारा वल्लम है, वुडन बोट जिसे हम कहते हैं, केरला में यूज होती है, ये ध्यान में रखना है। उसके बाद आता है हमारा चैप्टर 2 ईयर टू ईयर, जिसमें एनिमल्स की ईयर की बात होती है। तो कौन कौन से एनिमल होते हैं जिनके ईयर्स क्या होते हैं, विजिबल्स होते हैं, दिखाई देते हैं, जैसे कि डियर हो गया, हिरण, सुअर, लायन हो गया, शेर, चीता, बंदर, हाथी, जिराफ। तो ये हमारे सभी एनिमल हैं जिनके ईयर्स क्या होते हैं, बाहर दिखाई देते हैं। लेकिन कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनके ईयर्स बाहर दिखाई नहीं देते, उनके कान बाहर दिखाई नहीं देते। तो ये कौन कौन से हैं, जैसे फ्रॉग हो गया। तो मेनली यहाँ पे बर्ड्स आते हैं इसके अंदर। जो बर्ड्स होते हैं उनके जो कान होते हैं वो बाहर दिखाई नहीं देते। उसके अलावा कौन कौन से हैं, स्नेक हो गया, फिश हो गया। लेकिन जो यहाँ पे जो कैट दिया हुआ है वो गलत है, क्योंकि जो कैट है उसके जो ईयर्स है, हम कान हम देख सकते हैं। बाकी जो हैन, स्पैरो, फिश, जो बर्ड्स होते हैं, इनके छेद होते हैं, होल होते हैं, जिनसे इनको सुनाई देता है। जो एक्सटर्नल ईयर्स इनके अंदर नहीं होते। हमें याद रखना है कि बर्ड्स के अंदर होल होते हैं, छेद होते हैं। तो जो कैट है यहाँ पे वो गलत हो जाएगा। बाकी जो है सबके ईयर्स हम देख नहीं सकते बाहर से। नेक्स्ट है हमारा, तो हमें याद रखना है कि जो ऐसे एनिमल्स जिनके ईयर कान हम देख नहीं सकते, तो सबसे एक तो हमारे बर्ड्स की कैटेगरी आ जाएगी। तो ये क्वेश्चन में पूछा जाता है पेपर में, तो हमें ध्यान में रखना है। इसके अलावा फिश, जो फ्रॉग्स होता है, मेंढक होता है, स्नेक्स होता है, उसके भी क्या होते हैं, छेद होते हैं। इसके अलावा स्पाइडर्स, इंसेक्ट्स, तो इन सब को क्या है, इन सब के जो कान है हम नहीं देख सकते। नेक्स्ट है हमारा एन एनिमल विद ईयर्स लाइक फैन्स। तो जिसके जो कान होते हैं वो फैन की तरह होते हैं, वो हमारा एलिफेंट है। जिसके ईयर्स क्या होते हैं, पत्ते की तरह होते हैं, रैबिट हमारा खरगोश होता है। और ऐसा एनिमल जिसके टॉप होते हैं, उसके जो हेड के ऊपर कान होते हैं, तो डियर और रैबिट दोनों ही हमारे क्या होते हैं, उनके जो कान होते हैं वो सिर के ऊपर होते हैं। जो खरगोश होता है और हमारा हिरण, दोनों के दोनों हमें ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है हमारे ऐसे ऐसा एनिमल जिसके बोथ साइड में होते हैं, तो बुफेलो हो गया, डॉग हो गया, कैट हो गया। तो ये सारे के सारे एनिमल ऐसे होते हैं जिसके दोनों साइड क्या होते हैं, सिर के दोनों साइड कान होते हैं। जिसके कान सिर के ऊपर होते हैं तो वो हमारे रैबिट और डियर हो जाएंगे, और जिसके कान फैन की तरह होते हैं वो हमारा एलिफेंट हो जाएगा, और पत्ते की तरह कान होते हैं रैबिट के। तो ये सारे के सारे एनिमल हमें ध्यान में रखने हैं।
नेक्स्ट है एनिमल्स के ईयर के बारे में कुछ फैक्ट्स दिए हुए हैं। यू नो वेरी वेल दैट ईयर्स हेल्प अस टू हियर, हमें सुनाई देने में हेल्प करते हैं। तो सम एनिमल्स के तो जब हम कान देख सकते हैं, कुछ के नहीं देख सकते। जैसे बर्ड्स होते हैं, उनके क्या होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं दोनों साइड, उनके क्या होते हैं, एक्सटर्नल ईयर्स नहीं होते, दोनों सिर के दोनों साइड होते हैं। और फीदर से क्या होते हैं, ये कवर होते हैं। जो मछलियां होती हैं, लिजर्ड्स होती हैं, छिपकली होती हैं, वो भी, उनके भी क्या होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं। क्रोकोडाइल का भी सेम ही होता है, उनके भी सेम ऐसे ही होता है। तो बर्ड्स के अलावा ये जो फिश हो गया, फिश हो गया, फ्रॉग हो गया, स्नेक हो गया, स्पाइडर, इंसेक्ट, इसके अलावा क्रोकोडाइल, लिजर्ड, ये सभी हमें ध्यान में रखने हैं कि इन सब के जो भी ईयर्स होते हैं वो छोटे छोटे छेद के रूप में होते हैं, एक्सटर्नल ईयर्स नहीं होते। यहाँ पे एनिमल को दो कैटेगरी में बांटा गया है, एनिमल्स विद एक्सटर्नल ईयर्स एंड हेयर, तो जिनके कान बाहर दिखाई देते हैं और जो क्या होते हैं, उनके बाल होते हैं। दूसरा है जिसके ऐसे एनिमल जिसके एक्सटर्नल कान हम नहीं होते हैं और उनके पास क्या होते हैं, फीदर्स होते हैं। तो जो फीदर्स वाले होते हैं और उनके जो कान होते हैं हमें बाहर दिखाई नहीं देते, विजिबल नहीं होते, तो वो बर्ड्स की कैटेगरी होती है। हमें ये ध्यान में रखना, स्पैरो, पिजन, उसके अलावा क्रो, पीकॉक, डक, हैन। बर्ड्स के अलावा हमारा फ्रॉग आ जाएगा, लिजर्ड आ जाएगा, स्नेक, क्रोकोडाइल। तो ये सभी हमें याद रखना है कि जो बर्ड्स की कैटेगरी होती है उनके एक्सटर्नल ईयर्स, बाहरी कान नहीं होते हैं और उनके फीदर्स होते हैं। और जो बाकी हमारे एनिमल होते हैं जिसके एक्सटर्नल बाहरी कान होते हैं, उनके क्या होते हैं, सिर्फ शरीर पे बाल होते हैं, फीदर्स नहीं होते हैं। जैसे फॉक्स, एलिफेंट, पिग, माउस, कैट, बुफेलो, कैमल, काऊ। तो ये सभी एनिमल हमें ध्यान में रखने हैं। आगे जो कैटेगरी दी गई है कि कुछ एनिमल्स क्या होते हैं, अंडे देते हैं और कुछ क्या होते हैं, बेबी को जन्म देते हैं। तो कौन से एनिमल होते हैं जो अंडे ले करते हैं? तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं। तो सारे के सारे जो बर्ड्स होते हैं वो हमारे एग्स ले करते हैं। उसके अलावा जो छिपकली होती है, लिजर्ड होती है, स्नेक हो गया, क्रोकोडाइल हो गया, जिनके सबके इंटरनल ईयर्स भी होते हैं और क्या होता है, ये अंडे ले करते हैं। उसके अलावा जो एनिमल बेबी को जन्म देते हैं तो उसमें जिसके एक्सटर्नल ईयर दिखाई देते हैं, तो वहाँ से हम कनेक्ट करके याद कर सकते हैं कि जिसके एक्सटर्नल ईयर दिखाई देते हैं वो बेबी को जन्म देते हैं। तो यहाँ हमारा कैट हो गया, डॉग्स हो गया, काऊ और ह्यूमंस हमारे बेबी को बर्थ देते हैं, जन्म देते हैं। नेक्स्ट हमारा चैप्टर है आ डे विद नंदू। तो इसके बारे में सीटेट में इस चैप्टर से पहले भी क्वेश्चन पूछा गया है कि जो एलिफेंट का ग्रुप होता है वो उसमें कितने मेंबर्स होते हैं, जो मेल एनिमल्स है वो कितने साल तक ग्रुप में रहता है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो हमें इसको ध्यान से समझना है। जो अडल्ट एलिफेंट होता है वो 100 केजी से भी ज़्यादा पत्ते एक दिन में खा सकता है। और जो एलिफेंट का सोने का टाइम होता है वो 2 से 4 घंटे होता है। नेक्स्ट है हमारा, इनकी जो स्किन है उसको ठंडा रखने के लिए ये वाटर के साथ या मड के साथ खेलते हैं। इनके बड़े बड़े कान होते हैं, जैसे कि हमने पीछे करा कि इनके कान क्या होते हैं, फैन की तरह होते हैं। इसके अलावा जो इनका ग्रुप होता है, इनका जो ग्रुप होता है उस ग्रुप में मेनली फीमेल्स होती हैं और बेबीज होते हैं। जो मेल एलिफेंट होता है वो 14 से 15 साल की उम्र में क्या होता है, ग्रुप को छोड़ देता है और वो अकेले रहना शुरू कर देता है। तो हमें ये बात याद रखनी है कि जो मेल एलिफेंट होता है वो कब ग्रुप को छोड़ देता है, 14 से 15 साल की उम्र में। जो उनकी लीडर होती है उनके ग्रुप की, वो ओल्डेस्ट फीमेल होती है। तो मादा जो हाथी होती है वो ग्रुप की लीडर होती है। और जो साइज होता है इनके ग्रुप का, 10 से 12 फीमेल होती हैं और उसमें हाथी के छोटे बच्चे होते हैं।
तो ये सभी हमें हाथी से, एलिफेंट से रिलेटेड इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है यहाँ पे। इन सबको ध्यान में रखना है कि जो एक हाथी है कितने लीव्स को पर डे खा सकता है, उसका स्लीपिंग टाइम कितना होता है, मेल एलिफेंट कब तक ग्रुप में रहता है, कितने साइज का ग्रुप होता है, जो लीडर है वो कौन होता है और उनके ग्रुप में मेनली कौन कौन होता है, और जो हाथी के कान होते हैं वो किसकी तरह दिखाई देते हैं। नेक्स्ट हमारा चैप्टर है द स्टोरी ऑफ अमृता। तो जो स्टोरी ऑफ अमृता है वहाँ पे खेजड़ी गांव की बात करी गई है जो कि राजस्थान में है। तो हमें याद रखना है कि खेजड़ी गांव राजस्थान में है। वहाँ के लोग जो है प्लांट और एनिमल की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, उनकी केयर करते हैं। जो खेजड़ी है वो एक तरीके से ट्री, पेड़ का भी नाम होता है, खेजड़ी ट्री। और इसकी इम्पोर्टेंस वहाँ के लोगों के लिए बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि इसकी जो बार्क होती है उसका यूज किया जाता है दवाई बनाने के लिए। उसके फ्रूट्स होते हैं उनको कुक किया जाता है, खाने के लिए यूज होते हैं। वुड भी, लकड़ी ऐसी होती है कि जिसमें क्या होता है, दीमक नहीं लगती, इंसेक्ट्स नहीं लगते। लीव्स प्रोवाइड फोडर। तो एनिमल्स क्या होते हैं, एनिमल्स का जो है के लिए फोडर का काम करते हैं, उसके पत्ते बच्चे खेल सकते हैं। तो हमें याद रखना है कि खेजड़ी ट्री की क्या क्या विशेषताएं हैं और ये कहाँ से बिलोंग करता है। ये राजस्थान से बिलोंग करता है। सबसे इम्पोर्टेंट है कि इस पे इंसेक्ट नहीं लगते और उसकी जो बार्क होती है, छाल होती है पेड़ की, वो दवाई बनाने के लिए यूज की जाती है। तो जो वहाँ का राजा होता है वो पेड़ों को काटने का ऑर्डर देता है, लेकिन अमृता और उसके गांव के लोग क्या होते हैं, पेड़ों के साथ गले मिल जाते हैं और उनको काटने से मना करते हैं। अंत में उनकी जीत होती है और वो पेड़ों को बचा लेते हैं। तो यहाँ पे हमें मेनली खेजड़ी जो है इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। खेजड़ी ट्री का के बारे में हमें ध्यान में रखना है और ये कहाँ से बिलोंग करता है। नेक्स्ट हमारा चैप्टर है अनीता एंड द हनी बीज। तो इसमें भी क्या है, हनी बीज के बारे में पहले भी इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि सीटेट में जो हनी बीज का ग्रुप होता है उसमें कौन कौन होता है और किसका क्या काम होता है। यहाँ पे राइट टू एजुकेशन के बारे में बात की गई है कि जो राइट टू एजुकेशन है वो 2000 एक्ट 2009 है और 6 से 14 साल के बच्चों को यहाँ पे फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन दी जाती है। जो अनीता होती है उसके जो पेरेंट्स होते हैं वो उसको पढ़ाना नहीं चाहते, वो उसके लिए स्ट्रगल करती है, बच्चों को ट्यूशन देती है और अपने मम्मी पापा को मना लेती है कि वो स्कूल में उसे भेजें। तो फिर वो अपने पैसों की बचत से क्या करती है, हनी बी का काम शुरू करती है। तो सबसे मेन चीजें हैं, जो मधुमक्खियां हैं उनके बारे में हमें क्या क्या याद रखनी है कि जो लीची ट्रीज होती हैं उनकी तरफ मधुमक्खियां सबसे ज्यादा अट्रैक्ट होती हैं। तो हमें याद रखना है कि जो लीची का पेड़ होता है उसकी तरफ हनी बीज मधुमक्खियां अट्रैक्ट होती हैं। और मधुमक्खी पालने का जो टाइम होता है वो अक्टूबर से दिसंबर तक का सबसे बेस्ट टाइम होता है और जो ये अपने अंडे है उसी टाइम ले करती हैं। एग जो है अक्टूबर से दिसंबर का टाइम हमें याद रखना है कि जो मधुमक्खियां अंडे देने का टाइम कौन सा होता है, अक्टूबर से दिसंबर। और वो लीची फ्लावर्स की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होती हैं। इसके अलावा इनके जो हनी बीज मधुमक्खियों का जो ग्रुप होता है, छत्ता होता है, उसमें कौन कौन होता है। सबसे मेन होती है क्वीन बी, जिसे रानी मधुमक्खी भी कहा जाता है और ये ऐसी अकेली मधुमक्खी होती है जो कि अंडे देती है। वर्कर्स जो बी होती है उनका काम क्या होता है, क्लीन रखना, नर्स का काम करना और उनके लिए खाने का जो है इंतजाम करना, ये सारा काम वर्कर्स बी का होता है। नेक्स्ट है ड्रोन्स, जिसे मेल बी भी कहते हैं। ये सिर्फ मेटिंग का काम करते हैं, बच्चे पैदा करने का काम करते हैं और उसके बाद ये मर जाते हैं। तो जो ड्रोन होते हैं, मेल बी होते हैं, हमें याद रखना है कि इनका कोई मेन काम नहीं होता ग्रुप के अंदर, तो ज़्यादा इम्पोर्टेंस इनको नहीं दी जाती क्योंकि सीटेट में ये क्वेश्चन दिया
ऑप्शन दिया गया था कि जो मेल भी होती है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है, तो ये इम्पोर्टेंट नहीं होती, क्योंकि मेन काम तो क्या होता है वर्कर्स बी द्वारा किया जाता है। उनके खाने का इंतजाम, जो नॉर्मल डे टू डे के जो ध्यान रखना होता है, ये सारा काम वर्कर्स बी द्वारा किया जाता है। इसके अलावा इसमें क्या होता है, एक सोल्जर आंट्स होती हैं जो कि उस ग्रुप का डिफेंस का काम करती हैं। तो जो छत्ता होता है मधुमक्खियों का, वहाँ पे डिफेंस का काम सोल्जर आंट्स करती हैं। वर्कर्स बी क्या होता है, वहाँ खाने पीने का, क्वीन बी अंडे देती है, और ड्रोन का कोई खास काम नहीं होता मेल बी का। उसके बाद है नेक्टर और हनी। तो हमें यहाँ पे बस ये याद रखना है कि जो नेक्टर होता है वो फ्लावर से लेकर मधुमक्खियां लेकर आती हैं, जो कि वर्कर्स बी द्वारा ही किया जाता है। यहाँ पे बी कम्युनिकेशन की बात करी है कि वो कैसे आपस में बातें करती हैं, तो उनका डांस होता है वैगल डांस। और जो यहाँ पे नेक्टर को कलेक्ट करके लाती हैं तो हेक्सागोनल वैक्स सेल्स बनाती हैं, जिसके अंदर वो उसको स्टोर करती हैं। तो यहाँ पे दोबारा से रिपीट करवा देती हूँ कि जो क्वीन बी होती है वो एक ही होती है। जो मधुमक्खियों का ग्रुप होता है उसको कॉलोनी बोला जाता है, और उसमें एक ही क्वीन बी होती है। सी इज मदर ऑफ, सभी की मदर होती है। उसका काम क्या होता है, अंडे देना होता है, और वो सबसे बड़ी होती है। उसके बाद वर्कर बी का ये बहुत सारी होती हैं, और ये नेक्टर कलेक्ट करके लाती हैं, हनी बनाती हैं, और उसको छत्ते को साफ सुथरा रखती हैं, और जो क्वीन बी और बच्चों का टेक केयर करती हैं। और सोल्जर्स बी का काम क्या होता है, सैनिक मधुमक्खियां प्रोटेक्ट करना होता है छत्ते को, उनको गार्ड करना होता है। उनका जो जबड़ा होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है, इसीलिए वो एनिमी से फाइट कर सकती हैं। उसके बाद जो है ड्रोन बी, जिसे नर मधुमक्खियां भी कहते हैं, मेल बीज भी कहते हैं, ये बहुत कम होती है नंबर में। इनका जो ओनली काम होता है मेट करना होता है क्वीन बी के साथ, और ये ना ही तो हनी कलेक्ट करती और कोई भी ये काम नर मधुमक्खियां नहीं करती हैं, तो इनका कोई खास काम यहाँ नहीं होता है। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा ओमान जर्नी, जिसमें जो है ओमान करता है, विजिट करता है डिफरेंट प्लेसेस पे। तो हमें उन प्लेसेस के स्टेट का नाम याद रखना है। जैसे वो कोची है, तो कोची कहाँ पे है, केरला में। मुंबई महाराष्ट्र में। वडोदरा गुजरात। दिल्ली तो हमें पता ही है। आगरा कहाँ है, यूपी में। और आगरा में का मेन प्लेस क्या है, ताजमहल। दिल्ली कैपिटल ऑफ इंडिया है। तो जो गेटवे ऑफ इंडिया होता है वो बम्बई में है, महाराष्ट्र में है। हमें ये मेन प्लेसेस के नाम याद रखने हैं, और वो कौन से स्टेट में बिलोंग करते हैं। उसके अलावा जो ओमान ने ट्रांसपोर्ट यूज करा था, ट्रेन, बस, ऑटो, एयरप्लेन। तो डिफरेंट क्या है, ये ट्रांसपोर्ट के मीन्स हैं। यहाँ हमारे लिए इम्पोर्टेंट यही है कि प्लेसेस के नाम और उनके स्टेट। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा फ्रॉम द विंडो। इसमें हमें दो नाम है, वलियम्मा और अमुअम्मा और अप्पा। तो जो केरला में होते हैं, जो मडगांव है वो कहाँ है, गांव गोवा में है। तो ये जो जर्नी है कोची से मारगांव की है, मडगांव की है। कोची से मडगांव, कोची हमारा केरला में है, और मडगांव कहाँ है, गोवा में है। और जो केरला के मदर्स एल्डर सिस्टर, यानी कि जो मौसी है उसको वलियम्मा बोलेंगे। मदर की मदर, नानी को अम्मूमा बोलेंगे। अप्पा किसको बोलेंगे, फादर को। हमें ये मेन चीजें याद रखनी है। और यहाँ का जो मेन खाना है, राइस, इडली, वड़ा, वेरियस काइंड ऑफ बनाना, ये सब हमारे गोवा से रिलेटेड हैं। जो उन्होंने जर्नी में 2000 ब्रिजेस आए थे, 92 टनल्स आई थी। यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट यही है कि जो मडगांव है वो गोवा में है, हमें याद रखना है। कोची केरला में है। वलियम्मा किसको बोलते हैं, अमुअम्मा और अप्पा। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा रीचिंग ग्रैंड मदर्स हाउस। तो ग्रैंड मदर के हाउस में पहुंचने तक जो जो प्लेसेस आते हैं उनके बारे में यहाँ दिखाया गया है। जैसे कि चेन्नई तमिलनाडु में है, विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश, नागपुर महाराष्ट्र, भोपाल मध्य प्रदेश, दिल्ली, लुधियाना पंजाब, अमृतसर, जम्मू, कटरा। और ग्रैंड मदर का हाउस कहाँ है, जम्मू एंड कश्मीर में। तो हमें याद रखने हैं कि जो ये विजयवाड़ा, जो मेन प्लेसेस हैं वो कौन से स्टेट में आ रहे हैं।
इसके अलावा हमें इंडिया के मैप को देख लेना है और जो वहाँ के बॉर्डर स्टेट होते हैं, पड़ोसी राज्य होते हैं, वो भी हमें ध्यान में रखने हैं। इसी चैप्टर में रीजनल लैंग्वेजेस का बात हुई है कि अलग अलग स्टेट में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। सबसे पहले है गोवा। गोवा में कौन सी भाषा है? कोंकणी। कर्नाटक में कन्नड़ बोली जाती है। महाराष्ट्र के लोग मराठी, गुजरात में गुजराती और केरल में मलयालम। तो यहाँ पे हमें स्टेट के साथ जो ये आए हैं स्टेट, उनके साथ उनकी लैंग्वेजेस को, रीजनल लैंग्वेजेस को भी ध्यान में रखना है। तो गोवा कोंकणी के साथ आ जाएगा, कर्नाटक कन्नड़, महाराष्ट्र मराठी, गुजरात में गुजराती हो जाएगी और केरला मलयालम। वहाँ के जो क्लोथ है, रीजनल क्लोथ है, वो क्या है? मैनी जो केरला के लोग हैं मेनली क्या पहनते हैं? ट्रेडिशनल वाइट और क्रीम कलर धोती पहनते हैं और जो महिलाएं हैं साड़ी पहनती हैं, जिसे मुंडूज एंड कसाऊ साड़ी भी कहा जाता है। वहाँ का जो रीजनल फूड है केरला का, वो क्या क्या है? इडली वड़ा, कुक्ड राइस और जो है बनाना का जो पत्ते होते हैं मेनली वहाँ के लोग यूज करते हैं, केले के पत्ते। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा चेंजिंग फैमिलीज। जो परिवार में चेंजेस आते हैं वो किन किन कारणों से आते हैं? तो सबसे पहले तो हम टाइप ऑफ फैमिलीज के बारे में डिस्कस करेंगे कि न्यूक्लियर फैमिली में पेरेंट्स और उनके बच्चे होंगे, जॉइंट फैमिली में ग्रैंड पेरेंट्स भी होंगे, दादा दादी, माँ बाप, बच्चे, अदर रिलेटिव्स भी हो सकते हैं, काका काकी, चाचा चाची, बुआ, ताऊ ताई, तो ये भी जॉइंट फैमिली में होते हैं। सिंगल पेरेंट फैमिली में चाइल्ड अपने एक सिंगल पेरेंट के साथ, मदर या फादर के साथ रहेगा। अडॉप्टिव में क्या है? बच्चा क्या है? गोद लिया हुआ होता है, अपने पेरेंट्स के साथ रहता है। चाइल्डलेस फैमिली जिसमें क्या होता है? सिर्फ कपल्स होते हैं, बच्चे नहीं होते। तो यहाँ पे अलग अलग रीजन दिए गए हैं कि फैमिली अलग टाइम के साथ फैमिली में चेंजेस आते रहते हैं। वो चेंजेस किसी काम की वजह से हो सकते हैं या फिर कुछ दूसरे कारणों की वजह से भी हो सकते हैं। तो क्या क्या जो इस चैप्टर में फैमिली में चेंजेस आए हैं, किस कारणों से आए हैं? कि ट्रांसफर हो गया है या फिर जो बच्चे ट्रांसफर होने के बाद क्या होता है? बच्चे का स्कूल भी चेंज हो जाता है तो एजुकेशन में चेंज हो जाता है, या नए बच्चे का जब जन्म होता है, डेथ हो जाती है या अडॉप्शन होता है, तो अलग अलग रीजन होते हैं चेंज के। नेक्स्ट है हमारा चैप्टर नंबर 10 हुतुतु। तो इसमें क्या है? 3 सिस्टर हैं, 3 बहनें होती हैं जो कि कबड्डी खेलती हैं और उनका नाम है ज्वाला, हीरा और लीला। तो हमें तीनों के नाम ध्यान में रखने हैं, ज्वाला, हीरा और लीला, और ये कबड्डी की प्लेयर हैं, मुंबई से बिलोंग करती हैं। इन्होंने क्या करा? जेंडर स्टीरियोटाइप को डिस्करेज करके क्या जो ऐसा रफ स्पोर्ट्स उन्होंने चुना। तो इस चैप्टर में जो तीनों लड़कियों की बात हुई है उसको हमें ध्यान रखना है और उनका खेल कौन सा है और वो कहाँ से बिलोंग करती हैं। इसके अलावा कर्णम मल्लेश्वरी हैं जो कि आंध्र प्रदेश से बिलोंग करती हैं और उन्होंने ओलंपिक मेडलिस्ट हैं, हमारी ब्रोंज जीता हुआ है वेट लिफ्टिंग में। तो हमें कर्णम मल्लेश्वरी का जो स्पोर्ट्स है वो याद रखना है कि कौन सा स्पोर्ट है। उनका स्पोर्ट का नाम है वेट लिफ्टिंग और उन्होंने ब्रोंज मेडल जीता था सिडनी में 2000 में। उन्होंने 12 साल की उम्र में क्या है लिफ्टिंग का काम शुरू कर दिया था और वो आंध्र प्रदेश से बिलोंग करती हैं। नेक्स्ट है हमारा द वैली ऑफ फ्लावर्स के बारे में बात है। तो वैली ऑफ फ्लावर्स कहाँ पे है? उत्तराखंड में है और ये एक नेशनल पार्क की तरह है जिसे वैली ऑफ फ्लावर्स कहा जाता है। मेनली हमें याद रखना है कि ये उत्तराखंड में है, यहाँ पे अलग अलग तरह के फूल मिलते हैं। इसके अलावा मधुबनी जो आर्ट है वो कौन से स्टेट से बिलोंग करती है? तो ये बिहार से बिलोंग करती है, हमें इतना याद रखना है यहाँ पे। और इसकी क्या खासियत है कि जो इसमें कलर्स यूज होते हैं वो नेचुरल कलर यूज होते हैं, जैसे टर्मरिक हल्दी का यूज किया जाता है, पाउडर राइस का यूज किया जाता है, उसको पाउडर करके उस वाइट कलर की जगह। और इसके अलावा फ्लावर्स का जो है नेचुरल फ्लावर होते हैं उनको उनसे कलर बनाए जाते हैं। तो जो मधुबनी आर्ट होती है वो बिहार से है और उसमें नेचुरल कलर का यूज होता है जो कि पौधों से बनते हैं। हल्दी का यूज होता है, नील इंडिगो का यूज होता है और पाउडर राइस का यूज होता है। ये हमें ध्यान में रखना है, ये 2 बातें ही इसमें इम्पोर्टेंट है।
आगे है फ्लावर्स के बारे में है कि जो कचनार के जो फूल होते हैं वो कहाँ पे मेनली पाए जाते हैं, तो वो उत्तर प्रदेश में है हमारे। जो वहाँ पे वेजिटेबल बनाई जाती है वो कचनार के फ्लावर से बनाई जाती है, कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में। और जो केरला में है बनाना फ्लावर का यूज किया जाता है, जिसे हम थोरन कहते हैं। हमें याद रखना है जो केरला में है वहाँ के लोग केले के पत्तों का यूज करते हैं और उस डिश को बोलेंगे थोरन। महाराष्ट्र में क्या है, ड्रम स्टिक का यूज करते हैं क्रिस्पी पकोड़ा बनाने के लिए। सहजन जिसे हम बोलते हैं, ड्रम स्टिक को और क्या बोलते हैं, सहजन, और ये महाराष्ट्र से बिलोंग करता है मेनली। तो हमें याद रखना है कि जो सहजन है वो महाराष्ट्र में, बनाना फ्लावर केरला में, जिसे थोर्न डिश कहेंगे, कचनार फ्लावर उत्तर प्रदेश में। उसके अलावा यहाँ पे है मेडिसिन, क्या क्या, गुलकंद, स्वीट रोज पेटल डाइजेशन के लिए यूज होता है। स्किन केयर में फ्लावर का यूज किया जाता है, डाइज में यूज किया जाता है। थर्ड है हमारा बड और फ्लावर। तो दो तरीके की, जब प्लांट होता है कम डेवलप होता है तो वो बड के रूप में होता है, जब वो कंप्लीट डेवलप हो जाता है तो वो प्लांट बन जाता है। तो यहाँ पे दिखाया गया है जो ये है हमारा, ये बड है और ये फ्लावर है। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा अ रिवर्स टेल, जिसमें है नदी के बारे में मेनली बात होती है। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन बनाए हैं उस चैप्टर के अकॉर्डिंग। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द रिवर टॉक अबाउट इन द चैप्टर। तो कौन सी रिवर की बात हुई है, गंगा रिवर की बात हुई है। और गंगा कहाँ से ओरिजिनेट निकलती है, गंगोत्री ग्लेशियर से, उत्तराखंड से। जो वैली ऑफ फ्लावर्स है वो भी हमारी उत्तराखंड में, याद रखना। और जो गंगोत्री ग्लेशियर है वो भी उत्तराखंड में है। फ्रॉम वेयर डज द रिवर गंगा स्टार्ट इस जर्नी, ये कहाँ से शुरू होती है, उत्तराखंड में गंगोत्री ग्लेशियर से शुरू होती है और अंत में बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। तो बे ऑफ बंगाल में इसका एंड होता है। थ्रू विच स्टेट, कौन कौन से स्टेट्स में जाएगी, तो उत्तराखंड से चलेगी, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल, जहाँ पे बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। तो ये हमें क्या करना है, मैप में करना है, ताकि हमें अच्छे से स्टेट का पता चलेगी कि कौन सा स्टेट कहाँ पे है। और उसके साथ साथ हमें इनके पड़ोसी राज्यों के बारे में भी अच्छे से पता चले। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच वाटर बॉडी इज द रिवर गंगा एम्प्टी। तो बे ऑफ बंगाल में ये खाली होती है। वट आर द मेन यूजेज ऑफ रिवर गंगा। तो इसका पानी इरिगेशन, ड्रिंकिंग के लिए, कुकिंग, इरिगेशन के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए, यातायात के लिए यूज किया जाता है, फार्मिंग में यूज किया जाता है। तो अलग अलग यूज होता है। नेक्स्ट है हमारा, वाई द रिवर गंगा इम्पोर्टेंट फॉर पीपल। तो यहाँ पे हमने देखा कि अलग अलग पर्पज के लिए इसका यूज किया जाता है, तो इसलिए जो गंगा का पानी है बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। नेक्स्ट है हमारा, व्हाट आर द चेंजेस सीन इन द गंगा रिवर ओवर टाइम। तो हमें क्या क्या चेंजेस उसके अंदर मिले हैं, जैसे कि पहले क्या होता था, गंगा बिल्कुल क्लीन होती थी, आजकल क्या होता है, बिल्कुल पोल्यूटेड होती जा रही है, लोग उसका अलग अलग तरीके से यूज कर रहे हैं। तो हमें क्या है, गंगा को क्लीन रखना है। गंगा को के साथ साथ हमें हर रिवर को क्लीन रखना है। अपना जो भी है यूज का सामान रिवर में नहीं डालना है। नेक्स्ट है हमारा, वाई इज द सी वाटर नॉट स्टेबल फॉर ड्रिंकिंग। ड्रिंकिंग के लिए स्टेबल क्यों नहीं होता। जो सागर का, समुद्र का पानी होता है उसमें बहुत ही ज्यादा नमक होता है, इसीलिए क्या होता है, ये पीने के लायक नहीं होता। दूसरा, जब हम समुद्र के पानी में क्या है, कोई भी सामान डालेंगे तो वो डूबेगा नहीं। वो क्या है, वो डूबेगा नहीं, वो बल्कि यहाँ पे तैरेगा। क्यों तैरेगा, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा साल्ट होता है। गिव टू अदर इम्पोर्टेंट फैक्ट्स अबाउट द रिवर गंगा। तो गंगा रिवर क्या है, होलीस्ट रिवर है और मैनी साउंड सिटीज और टाउन्स में ये लोकेटेड है। तो जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है, जो गंगा होती है सोर्स गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है और यहाँ पे बंगाल की खाड़ी में आकर मिल जाती है। और कौन कौन से स्टेट राज्यों से होकर गुजरती है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल। यहाँ मेनली हमें 2-3 बातें ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट है हमारा, यहाँ पे कुछ ट्रेडिशनल टूल दिए गए हैं। तो चैप्टर में उसका क्या नाम है और हम उस क्या नाम से जानते हैं, ये हमें याद रखना है। तो
हल को यहाँ पे कुरिज का नाम दिया गया है। और खेत जोतने के लिए, प्लोइंग के लिए हल का यूज किया जाता है। इट यूज टू टर्न द सोइल एंड मेक इट रेडी फॉर सोइंग सीड्स। तो जो उबड़ खाबड़ मिट्टी होती है उसको ठीक करने के लिए हल का यूज किया जाता है। और हल को और क्या बोलते हैं हम? कुरिज। नेक्स्ट हमारा जो औजार है वो है खुंती, जिसे हम कुदाक भी बोलते हैं या खुंत भी बोलते हैं। ये खोदने के लिए यूज किया जाता है, जिसे आम भाषा में इसको कसी भी बोल देते हैं, कसी। तो खुदाई के लिए, डिगिंग के लिए इसका यूज किया जाता है। और चैप्टर में इसका नाम है खुंती, और जिसे हम कुदाक भी कहते हैं। नेक्स्ट जो हमारा औजार है इलीज, जिसे हम दराती भी कहते हैं। इसको काटने के लिए मेनली इसका यूज होता है। हमें पता ही है सिकल और दराती दोनों ही आम भाषा में कहते हैं, लेकिन चैप्टर में दराती को इलीज कहा गया है, कसी को खुंती कहा गया है, और जो हल है उसको कुरिज कहा गया है। तो इन तीनों के लोकल भाषा में क्या क्या नाम है और चैप्टर में क्या क्या नाम यूज हुए हैं, मेनली हमें ये ध्यान रखना है उनका क्या यूज होता है। मिट्टी को ठीक करने के लिए यूज किया जाता है, खोदने के लिए और काटने के लिए दराती का यूज किया जाता है, इलीज का यूज किया जाता है। यहाँ पे असम के बारे में बात हो रही है कि असम स्टेट का जो कल्चर है उसके बारे में बात हुई है। वहाँ मेनली क्या क्या फूड होता है, क्या क्या फेस्टिवल्स होते हैं, उसके बारे में बात हुई है। तो सबसे पहले यहाँ पे है बिहू। बिहू क्या है? एक फेस्टिवल होता है, फसल का फेस्टिवल होता है, हमें याद रखना है। और जो है आसाम में मनाया जाता है। अराइवल ऑफ स्प्रिंग, जो स्प्रिंग मौसम का मौसम आता है, सीजन आता है, उसकी शुरुआत में फसल तैयार होने की खुशी में बिहू मनाया जाता है। उसके बाद है बोरा राइस, जो स्पेशल स्टिकी वैरायटी ऑफ राइस है जो कि आसाम की है, और ये बिहू के टाइम पे बनाई जाती है, इसका यूज किया जाता है। तो बोरा राइस और बिहू दोनों ही असम से रिलेटेड हैं। नेक्स्ट है हमारा ताओ, ए जायंट कुकिंग पोस्ट यूज टू मेकिंग मील इन असम। तो जहाँ पे बिहू फेस्टिवल हो गया, तो जहाँ पे उसका ओट का यूज किया जाता है उसको ताओ बोलते हैं। जो चावल होते हैं वो बोरा राइस होते हैं। और किसके लिए कौन सा फेस्टिवल होता है? बिहू फेस्टिवल होता है। इनको ऐसे रिलेट करके स्टोरी के रूप में हमें याद रखना है। नेक्स्ट है बेला घर, जिसे टेम्परेरी नाइट शेल्टर बनाए जाते हैं, जो कि बम्बू और ग्रास से बनाए जाते हैं। असम के अंदर, असम के अंदर क्या होता है? बाढ़ ज्यादा होती है, तो इसलिए वहाँ के लोग क्या होते हैं, बैम्बू के ऊपर अपने घर बनाते हैं। तो एक चीज तो हमें याद रखनी है कि उनके जो घर होते हैं वो बैम्बू के ऊपर होते हैं असम के, क्योंकि वहाँ पे बाढ़ बहुत ज्यादा होती है। ब्रह्मपुत्र नदी होती है, उसमें है ज्यादा फ्लो होता रहता है, इसकी वजह से वहाँ पे बाढ़ ज्यादा आती है। तो जो उनके घर होते हैं वो बैम्बू के ऊपर बनाए जाते हैं। ये क्वेश्चन सीटेट में पूछा गया। दूसरा बेला घर तो क्या होते हैं? नाइट टेम्परेरी नाइट शेल्टर होते हैं। जो रात को जानवर होते हैं उनके उनकी निगरानी के लिए बेला घर बनाए जाते हैं, टेम्परेरी नाइट शेल्टर। नेक्स्ट है हमारा मेखला चादर, जो कि असम की जो महिलाएं होती है सिल्क की साड़ी पहनती है, ट्रेडिशनल सिल्क जो साड़ी पहनती है उसको मेखला चादर कहते हैं। और जो कि हैंड वूवन होती है, हाथ से बनी हुई होती हैं, विद मुगा एंड पाट, मुगा और पाट से। तो हमें मेखला चादर क्या है? एक ट्रेडिशनल सिल्क साड़ी है असम की औरतों की। तो हमें ये याद रखना है। मिड डे मील का तो हमें पता ही है कि ये स्कूल में लॉन्च की गई है स्कीम, जिसमें बच्चों को फ्री में खाना मिलता है, तैयार खाना, और ये ऑल ओवर इंडिया में है। तो हमें यहाँ पे मेन फैक्ट ये याद रखना है कि जो बिहू है वो असम का फेस्टिवल होता है, फसल का फेस्टिवल। बोरा राइस बनाए जाते हैं इस फेस्टिवल में, और जो बर्तन होता है उसके अंदर ताव के अंदर बनाए जाते हैं। बेला घर क्या होता है? टेम्परेरी घर होते हैं जो रात में जानवरों के निगरानी के लिए बनाए जाते हैं। मेखला चादर होती है वो सिल्क साड़ी होती है वहाँ की महिलाओं की। इसके अलावा जो इनके घर होते हैं ऊपर बैम्बू के ऊपर बनाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे बाढ़ ज्यादा आती है, इसलिए बैम्बू स्टिक खड़े कर दिए जाते हैं, फिर उसके ऊपर घर बनाए जाते हैं, और उसमें बैम्बू का मेन यूज होता है।
यहाँ पे बेस्ड ऑन बीक टाइप बर्ड्स के बारे में बात हुई है, अलग अलग उनकी क्या होती है, चोंच होती है, उसका क्या यूज होता है। जैसे कि ईगल है होती है, उसकी जो चोंच होती है टीयर करने के लिए, फाड़ने के लिए, मीट खाने के लिए यूज होती है। वुड पैकर होता है, वो पेड़ के अंदर होल कर देता है। वुड लकड़ी से याद रखना है कि वो पेड़ के अंदर होल करता है। हमिंग बर्ड क्या होता है, नेक्टर निकालने के लिए फ्लावर से अपनी चोंच का यूज करता है। क्रेन होती है, प्रोबिंग मड एंड सैलो वाटर, पानी को हटाने के लिए अपनी क्रेन का यूज करती हैं। स्पैरो चिड़िया होती हैं, सीड्स को क्रश करने के लिए इस तरह की उनकी चोंच होती है। क्रो कटिंग एंड ईटिंग ऑल काइंड ऑफ फूड। तो यहाँ पे देखो ईगल और क्रो की थोड़ी थोड़ी एक जैसी लग रही है, तो इनका जो यूज होता है कटिंग के लिए यूज होता है। तो हर बर्ड की अलग अलग तरीके की चोंच होती है और उनका अलग अलग तरीके का काम होता है, ये हमें याद रखना है मेनली। और यहाँ पे वुड पैकर को ही हमें याद रखना है कि जो पेड़ में होल करता है, छेद करता है। यहाँ पे रूट्स के बारे में बात हो रही है, तो दो तरह की रूट होती है हमारी, टैप रूट और फाइब्रस रूट। टैप रूट क्या होती है, एक मेन रूट होती है और उसके अंदर से निकलती हैं छोटी छोटी जड़ें। लेकिन यहाँ पे फाइब्रस रूट में कोई भी मेन रूट नहीं होती, मेन जड़ नहीं होती, उसमें बहुत सारी जड़ें होती हैं। तो जो फाइब्रस होते हैं उसके एग्जाम्पल जैसे घास हो गया, वीट हो गया, चावल हो गया, मेज, मक्का, ये सब हमारी फाइब्रस रूट्स होती हैं। और जो रूट्स हमारे खाने के भी लिए यूज होती हैं मेनली, जैसे कि जिसकी मेन ही रूट होती है, जैसे पी हो गया, कैरेट हो गया, रेडिस हो गया, मस्टर्ड हो गया, नीम हो गया। तो मेनली हमें याद रखना है कि टैप रूट कौन सी होती हैं और फाइब्रस रूट कौन सी होती हैं। और यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये है कि कौन कौन से जो वेजिटेबल्स होती हैं जो जिनकी रूट खाई जाती है, जिनकी जड़ खाई जाती है। तो जैसे कैरेट होता है, कैरेट जमीन के अंदर होती है, तो जमीन के अंदर से निकाल लेंगे। तो जो मेनली वेजिटेबल जो जमीन के अंदर से निकलती है तो उनकी रूट ही खाई जाती है। तो यहाँ पे 4 मेनली वेजिटेबल दी गए हैं, इन सबको हमें याद रखना है कि इनकी जड़ें खाई जाती हैं। तो इसमें क्या क्या एग्जाम्पल हैं, कैरेट हो गया, गाजर, मूली, बीटरूट जिसे हम चुकंदर भी कहते हैं, स्वीट पोटैटो और शकरकंदी। तो इन सभी की क्या है, जड़ें खाई जाती हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन कौन से वेजिटेबल्स होते हैं जिनकी जड़ें खाई जाती हैं। और जो एक हमें याद रखना है, जो पोटैटो होता है उसका स्टेम, तना, तना खाने के लिए यूज किया जाता है। यहाँ पे बात की गई है कि जो रूट है उसका क्या काम होता है। वो क्या है, पेड़ को बांधे रखती है, मिट्टी को उसके साथ बांधे रखती है, पानी ऑब्जॉर्व करती है, मिनरल जो जमीन के अंदर मिनरल्स होते हैं उनको ऑब्जॉर्व करती है, जिससे पौधे को हेल्प मिलती है। रूट क्या होती है, पानी भेजती है तने से लेकर पूरे पत्तियों और पार्ट्स के प्रत्येक पार्ट में। तो ये हमें मेन जड़ों की क्या इम्पोर्टेंस होती है, हमें ध्यान में रखना है। इसके अलावा यहाँ पे स्पाइस एंड प्लांट पार्ट दिए हुए हैं। तो जो यहाँ पे कोरिएंडर का क्या होता है, बीज यूज होते हैं, क्यूमिन के भी हमें बीज यूज करते हैं। और दूसरा हमारा इम्पोर्टेंट है टर्मरिक, हल्दी, हल्दी का रूट, जड़ यूज होती है। और क्लोव होती है, जो लौंग होती है उसका फ्लावर बड यूज होता है। सिनामन का बार्क यूज होता है, जिसे हम दालचीनी भी कहते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे स्पाइसेस और प्लांट पार्ट दिए गए हैं। तो ये इम्पोर्टेंस 2-3 है जो हमें ध्यान में रखने हैं। अगर सभी भी ध्यान में रखते हैं तो वो वेल एंड गुड रहेगा। नेक्स्ट है हमारा
बसावास फार्म। तो यहाँ पे बसावा क्या है, एक फार्मर का नाम है जो कि कर्नाटक में रहता है और वो शुगर केन की गन्ने की खेती करता है। तो यहाँ पे क्या इम्पोर्टेंट है, जो फार्मर है उसका नाम बसावा है, वो कर्नाटक से बिलोंग करता है। सबसे पहले गन्ना उगाता है, उसको कट करता है फैक्ट्री में और फिर उससे शुगर बनाई जाती है। और जो शुगर केन होता है, गन्ना होता है, उसमें बहुत ज़्यादा पानी लगता है, ये हमें ध्यान में रखना है। नेक्स्ट जो चैप्टर है हमारा बिजी मंथ है, जिसमें बर्ड्स के बारे में बात हुई है। जो इंडियन रोबिन होता है उसकी क्या करेक्टरिस्टिक होती है, वो नेस्ट बनाता है बिटवीन स्टोन यूजिंग ग्रास सॉफ्ट ट्विग्स। तो जो उसका नेस्ट घोंसला होता है इस तरीके का होता है, वो पत्थर, जड़ें, ऊन, कॉटन इस तरह की चीजों का यूज करता है। करो का जो नेस्ट होता है वो कहाँ पे होता है, हाई ऑन अ ट्री। ये हमें याद रखना है कि जो करो है, कौवा है, उसका जो घोंसला होता है वो पेड़ के टॉप में होता है, हाई में होता है और उसमें वायर, वुड इस तरीके के चीजें यूज करता है। जो कोयल होती है वो अपना घोंसला नहीं बनाती, वो किसी क्रो के घोंसले में अंडा देती है। तो ये हमें याद रखना है कि जो कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती है। नेक्स्ट है डव, जो कि थोर्न से, कैक्टस से, मेहंदी है से इन चीजों का यूज करती है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि डव अपने घोंसले में किन किन चीजों का यूज करती है। तो हमें याद रखना है कि कैक्टस कौन सा एनिमल, जो बर्ड है वो कैक्टस का यूज करता है या मेहंदी के पत्तों का यूज करता है। तो हमें याद रखना वो डव है। स्पैरो क्या है, स्पैरो का वही मेन आ जाएगा कि कहाँ कहाँ बनाती है, अलमारी के आसपास बना सकती है, मिरर, घर में भी बना देती है। तो स्पैरो क्या है, घर में भी अपना घोंसला बना देती है। और जो क्रो होता है वो टॉप ऑफ द ट्री बनाता है, हाई ऑन ए ट्री बनाता है, ये याद रखना है हमें। और जो डव होती है वो कैक्टस से बनाती है, कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती। इंडियन रोबिन क्या होता है, पत्थर का, कॉटन का, हेयर, वूल इन चीजों का यूज करता है। नेक्स्ट है जो कबूतर होता है वो कहाँ बनाता है, ज्यादातर हमने देखा है कि जो पुरानी बिल्डिंग होती है जहाँ पे कोई नहीं रहता, ऐसी बिल्डिंग्स में वो अपना घोंसला बनाता है। नेक्स्ट है बारबेट, जिसे कोपर स्मिथ बर्ड भी कहते हैं। और जो ये अपना घोंसला कहाँ बनाता है, पेड़ में छेद करके बनाता है, ट्री के ट्रंक में बनाता है, तने में बनाता है। तो ये हमें बारबेट और कोपर स्मिथ जिसे कहते हैं याद रखना है कि उसका घोंसला पेड़ के तने में होता है। नेक्स्ट है हमारा टेलर बर्ड, इसके नाम से ही पता चलता है कि ये जो है अपने पत्तों को सील के, स्टिच करके अपना घोंसला बनाता है और इसके अंदर अंडे देता है। तो स्टिच करने का काम टेलर बर्ड का होता है, इसके नाम से ही हमें याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा सनबर्ड। सनबर्ड क्या होता है, लटकता हुआ घोंसला बनाता है। ऐसे लटकता हुआ घोंसला किसका होगा, सनबर्ड का होगा। और इसमें घास, बाल, कॉटन, बार्क इस तरीके की चीजें यूज की जाती हैं। वीवर बर्ड भी क्या है, अपने घोंसले को बुनता है। वीवर से हमें याद रखना है, वीव का मतलब होता है बुनना, तो ये भी अपने घोंसले को क्या करता है, बुनता है। और जो वीवर बर्ड में क्या मेन चीज होती है, जो फीमेल क्या होती है, फीमेल वीवर होती है, उसके लिए जो मेल वीवर होते हैं वो बर्ड नेस्ट बनाते हैं। और जो उसको फीमेल वीवर को जो नेस्ट बेस्ट लगता है वो उसी में अपना अंडा देती है। तो जो कोयल होती है वो अपना अंडा, अपना जो है घोंसला नहीं बनाती, उसके लिए क्रो बनाता है। और इसी तरीके से जो फीमेल वीवर होती है वो भी अपना घोंसला नहीं बनाती, उसके लिए बहुत सारे वीवर, मेल वीवर बनाते हैं और जो बेस्ट घोंसला होता है वो चूज करके वो उसमें अंडे देती है। और जो लटकने वाला होता है वो सनबर्ड का होगा, टेलर वाला टेल स्टिच करके सील के बनाता है। और जो पेड़ के तने में बनाएगा वो बारबेट या कोपर स्मिथ होता है, वो पुरानी जगह पे जो बनाता है वो पिजन है। तो इन सभी के घोंसले हमें अच्छे से ध्यान में रखना है। और वीवर बर्ड का तो क्वेश्चन भी आया हुआ है। नेक्स्ट है हमारा एनिमल्स एंड द यूज ऑफ टीथ। तो जो काऊ है अपने टीथ का कैसे यूज करती है, उसके जो है शॉर्ट टीथ होते हैं ग्रास को स्निप करने के लिए, तो ग्रास को क्या करती है, चबाती है। इसके अलावा कैट के शार्प और पॉइंटेड टीथ होते हैं, इस तरीके से वो काटने के लिए, फाड़ने के लिए यूज होती हैं। स्नेक का हमें ध्यान रखना है कि स्नेक के कर्व्ड जो है टीथ होते हैं, वक्र दांत होते हैं थोड़े से,
झुके हुए, और इसमें क्या करता है वो अपने खाने को चबाता नहीं है, स्वेलो करता है, निगलता है, सीधा निकल जाता है। सांप जो है वो अपने खाने को स्वेलो करता है। नेक्स्ट है हमारा जो स्क्वेरल है, इसके बारे में क्वेश्चन आया हुआ है कि जो स्क्वेरल कौन सा एनिमल होता है जिसके दांत बढ़ते रहते हैं। तो जो स्क्वेरल होती है हमारी, गिलहरी होती है, इसके दांत क्या है, बढ़ते रहते हैं, इसीलिए इसको क्या है कुतरने का काम करती है, ताकि वो दांत क्या है घिसते रहें। लार्ज टीथ होते हैं और जो पूरी लाइफ क्या है ग्रो करते रहते हैं, और इसीलिए जो है गिलहरी कुतरने का काम करती है ताकि उसके दांत ज्यादा लंबे ना हो। और हार्ड थिंग जैसे नट हो गया, सीड्स हो गए, इन चीजों को, अखरोट हो गया, इन चीजों को क्या है वो कुतरती है। तो ये हमें स्क्वायरल के बारे में पहले पूछा भी गया है, ये ध्यान रखना है। जो स्नेक होता है वो खाने को निगलता, स्वेलो करता है। नेक्स्ट है हमारा पोचमपल्ली के बारे में है। जो पोचमपल्ली क्या है, तेलंगाना में एक गांव है जो कि वीविंग के लिए, हैंडलूम वीविंग के लिए ज्यादा फेमस है, बुनाई के लिए। हाथ से वहां पे बुनाई की जाती है जिसे हम इकात के नाम से जानते हैं। तो जो पोचमपल्ली की हैंडलूम वीविंग है, हाथ से बुनाई की तकनीक है, उसको इकात कहते हैं। सबसे पहले थ्रेड बनाए जाते हैं, उनको धोया जाता है, उनको डाई किया जाता है, ड्राई सुखाया जाता है, बंडल्स बनाए जाते हैं, फिर उनको लूम में जो हथकरघा होता है वहां पे रखे जाते हैं, फिर उससे कपड़ा बनाया जाता है। तो हमें यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये याद रखना है कि जो पोचमपल्ली की मेन जो बुनाई की टेक्निक है उसको इकात कहते हैं, और पोचमपल्ली तेलंगाना में है। नेक्स्ट हमारा चैप्टर है होम एंड अब्रोड, जिसमें 2 जगह की बात की है, अबू धाबी और केरला की। जो केरला है वो साउथ इंडिया में है हमारा, और वहाँ पे क्या है ज्यादा बारिश होती है, ह्यूमिड रहता है, ट्रॉपिकल एरिया है। और वहाँ की जो लैंग्वेज है हमें याद रखना है, मलयालम है। वहाँ पे बनाना के जो केले के पत्ते हैं उनका ज्यादा यूज होता है, नारियल पाया जाता है, और वहाँ पे स्पाइसेस भी बहुत ज्यादा होते हैं। इस तरीके से हमें इन चीजों को याद रखना है कि, और मेनली जो लैंग्वेज है वो हमें याद रखनी है क्योंकि ये पहले भी आई हुई है। जो अबू धाबी है वो मिडल ईस्ट क्या है, एक डेजर्ट है, मरुस्थल है, ड्राई डेजर्ट, सूखा मरुस्थल है, और वहाँ पे बहुत कम बारिश होती है। तो जो वहाँ की लैंग्वेज है वो अरेबिक है। वहाँ पे पाम मिलते हैं, खजूर मिलते हैं, तो मेनली ऑयल होता है, वहाँ पे पेट्रोल होता है, और जो वहाँ की करेंसी है वो दिरहम है। यहाँ पर हम क्लास 5 के चैप्टर 12 से 22 के बारे में डिस्कस करेंगे। 1 से 12 के बारे में मैं आपको दूसरी वीडियो में लेकर आऊंगी, और उसमें इम्पोर्टेंट ईवीएस के क्वेश्चंस को भी हम डिस्कस करेंगे। आइए अब हम चैप्टर 12 से शुरू करते हैं। सबसे पहले है जो पेट्रोल होता है उससे क्या क्या निकलता है। तो हमें याद रखना है कि जो पेट्रोलियम होता है उससे पेट्रोल, डीजल और केरोसिन 3 चीजें निकलती हैं। इसके अलावा वैक्स भी निकलता है। ये सीटेट में पूछा भी गया था कि जो पेट्रोलियम से, इनमें से क्या क्या पेट्रोलियम से निकलता है, और ये मैंने जो ईवीएस के PYQ करवाए हैं उसमें डिस्कस भी किया हुआ है कि जो पेट्रोलियम है उससे क्या क्या निकलता है। तो यहाँ पे जो मेनली हमें याद रखना है कि पेट्रोलियम क्या होता है, एक फ्यूल होता है जिसे हम फॉसिल फ्यूल भी कहते हैं, जिसको बनने में क्या होता है, जो कि सड़े गले पत्ते होते हैं, जानवर होते हैं, आदमी होते हैं, कई सालों तक वो क्या होते हैं नीचे धरती के नीचे दबे होते हैं, और फिर जो पेट्रोलियम है उसको बनने में कई लाखों साल लग जाते हैं। और इससे क्या बनता है, पेट्रोल निकलता है, डीजल निकलता है, केरोसिन निकलता है, वैक्स निकलता है। तो 3-4 चीजें हमें याद रखनी है। और इसके अलावा पेट्रोल का है प्रोडक्ट्स का यूज किया जाता है, बहुत सारे प्रोडक्ट बनाने के लिए यूज करा जाता है, और ये हमारा लिमिटेड रिसोर्स है, और ये इसको बनने में लाखों साल का टाइम लगता है। नेक्स्ट हमारा असल्ट सोहाई, जो लद्दाख है वो कोल्ड एंड ड्राई रीजन होता है, और वहाँ के जो घर होते हैं उनकी जो रूफ होती है वो फ्लैट होती है,
क्यों होती है? क्योंकि लद्दाख क्या है, ड्राई रीजन है, वहाँ पे बारिश बहुत कम होती है और धूप कोल्ड है, इसलिए धूप भी कम निकलती है, सनलाइट भी कम होती है। तो वहाँ के लोग अपनी सब्जियां, वेजिटेबल, फ्रूट, वेजिटेबल सुखाने के लिए या अपना अनाज सुखाने के लिए क्या करते हैं, जब भी धूप निकलती है धूप पे सुखा देते हैं। और फ्लैट रूफ क्या करती है, ज्यादा से ज्यादा धूप, सनलाइट फ्लैट रूफ पे आएगी, इसलिए वहाँ के लोग अपनी जो रूफ होती है उसको समतल बनाते हैं, फ्लैट बनाते हैं। तो इसके बारे में सीटेट में पूछा गया था, इसलिए हमें ध्यान में रखना है कि लद्दाख की जो रूफ होती है वो फ्लैट होती है। इम्पोर्टेंट टाउन है लद्दाख का चांगपा, क्या है, वहाँ की एक नोमैडिक पीपल ऑफ लद्दाख। तो वहाँ के जो घुमंतू लोग होते हैं, जनजातीय लोग होते हैं, उनकी जो एक जाति है उसका नाम है चांगपा। हमें याद रखना है कि चांगपा कहाँ से रिलेटेड है, ये लद्दाख से रिलेटेड है। याक यहाँ का एक इम्पोर्टेंट एनिमल होता है। पश्मीना वूल, तो पश्मीना वूल किससे मिलती है? जो कश्मीर में स्पेशल तरह की गोट्स मिलती हैं, बकरियां मिलती हैं, उससे क्या है, पश्मीना वूल निकलती है। तो हमें याद रखना है कि पश्मीना वूल गोट से मिलती है, बकरी से, और वो कश्मीर में पाई जाती हैं। हेमिस नेशनल पार्क भी लद्दाख में है। स्नो लेपर्ड ये भी लद्दाख में पाए जाते हैं। तो मेनली हमें याद रखना है कि जो लद्दाख के बारे में जो शेल्टर सोहाई है, जो लद्दाख के बारे में चैप्टर है, तो हमें याद रखना है कि जो वहाँ की छतें होती है वो फ्लैट होती हैं और वहाँ का जो मौसम होता है कोल्ड और ड्राई होता है, क्योंकि बारिश कम होती है इसलिए ड्राई होता है, और जो वहाँ पे सनलाइट कम निकलती है तो वहाँ पे बर्फ ज्यादा है तो इसलिए कोल्ड होता है। और वहाँ पे चांगपा जनजाति पाई जाती है। याक वहाँ का जो इम्पोर्टेंट एनिमल होता है। और जम्मू कश्मीर में की जो बकरियां होती है उनसे पश्मीना वूल प्राप्त की जाती है। और स्नो लेपर्ड पाया जाता है लद्दाख में। तो ये सब चीजें हमें याद रखनी है। नेक्स्ट हमारा चैप्टर है व्हेन द अर्थ शोक, द सडन शेकिंग ऑफ अर्थ सरफेस। जो अर्थ का जो सरफेस है अचानक हिलता है उसे हम अर्थक्वेक बोलते हैं। तो 2001 में अर्थक्वेक आया था भुज में। हमें याद रखना है कि 26 जनवरी जो 2001 में भुज में क्या आया था, बहुत ही गंभीर अर्थक्वेक आया था जिसका मैग्नीट्यूड 7.7 था। नेक्स्ट है हमारा नो प्लेस फॉर अस, इम्पोर्टेंट चैप्टर। इसमें कुछ टर्म है, जैसे डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि अपने घर को छोड़ देना क्योंकि वहाँ पे कोई और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट होना है। और जब उनको कहीं और जगह दी जाती है, रीसेटलमेंट किया जाता है, उसको हम रिहेबिलिटेशन बोलते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट के कारण क्या होता है, लोग अपना घर, जमीन और उनका जो हर रोजगार होता है उसको वो छोड़ देते हैं, छोड़ना पड़ता है उनको डिस्प्लेसमेंट की वजह से। तो डिस्प्लेसमेंट और रिहेबिलिटेशन क्या होता है ये हमें ध्यान में रखना है। यहाँ पे क्विक रिवीजन के लिए सारे चैप्टर्स हैं जो 12 से 22 तक क्विक रिवीजन के इम्पोर्टेंट कंसेप्ट्स दिए गए हैं कि जो पेट्रोलियम है उससे क्या, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, इसके अलावा हम वैक्स भी ऐड कर सकते हैं। वैक्स होता है मोम। लद्दाख में क्या होता है, चांगपा जनजाति होती है। याक यहाँ का एनिमल होता है। पश्मीना वूल पाई जाती है। कश्मीर में स्नो लेपर्ड पाए जाते हैं यहाँ पे, और फ्लैट रूफ होती है। अर्थक्वेक आया था भुज गुजरात में 26 जनवरी 2001 को। ब्लोइंग एयर डिफरेंट सेंसेशन, तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे पत्ते यूज किए जाते हैं, जैसे फूंक मारने में भी क्या होता है, विस्लिंग होती है, इस तरीके की। ये ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। दूसरा हमारा ये डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है और रिहेबिलिटेशन क्या होता है ये हमें पता होना चाहिए। इस तरीके से हमने यहाँ पे जो 4th और 5th क्लास की ईवीएस है उसको डिस्कस किया, उसके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को डिस्कस किया। यहाँ पे 1 से 12 जो चैप्टर रह गया है 5th क्लास का ईवीएस का, उसको मैं आपके लिए नेक्स्ट क्लास में लेकर आऊँगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।